तो गाइस आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ चुका हूं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग इक्विपमेंट। तो देखते हैं, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो मेरा नाम है हेमंत वर्मा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। स्क्रीनिंग इक्विपमेंट को मटेरियल के साइज के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि स्क्रीन को कई मिमी डायामीटर से लेकर 200 मेश तक के पार्टिकल को पारित करने की आवश्यकता हो सकती है। तो इसमें पहले प्रकार की स्क्रीन हो जो है ग्रिजलीज, जो स्तर पर झुकी हुई हो। ट्रोमेल होती है, वो घूमने वाली स्क्रीन होती है। तीसरा है शेकिंग एंड वाइब्रेटिंग स्क्रीन। तो इन स्क्रीन को हम देखते हैं आगे। तो इसमें पहले आता है ज्योमेट्री स्क्रीन। ज्योमेट्री स्क्रीन को ज्योमेट्री स्क्रीनर, ज्योमेट्री सेपरेटर, ज्योमेट्री शिफ्टर, ज्योमेट्री स्क्रीनिंग मशीन, रोटरी स्क्रीन आदि नामों से जाना जाता है। इन्हें इन सभी नामों से जाना जाता है। यह मशीन उपकेंद्री पहियों को घुमाकर ज्योमेट्री और रेसिप्रोकेटिंग गति उत्पन्न करती है। इसका उपयोग पेट्रोलियम, यूरिया, चाय, चीनी इत्यादि को जांच करने के लिए किया जाता है। जो इस स्क्रीन का उपयोग है, यूरिया, चाय, चीनी और पेट्रोलियम को जांच करने के लिए किया जाता है। ज्योमेट्री स्क्रीन का प्रिंसिपल देखते हैं, इस किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ज्योमेट्री स्क्रीन में फीड करने वाले बिंदु से वृत्ताकार गति के साथ रेसिप्रोकेटिंग गति प्रारंभ होती है। मशीन में लंबाई के साथ आगे बढ़ने पर यह वृत्ताकार गति दीर्घ वृत्ताकार गति में परिवर्तन हो जाती है और अंत में डिस्चार्ज बिंदु तक पहुंचकर यह दीर्घ वृत्ताकार गति अब सीधी रेखा में की गति परिवर्तन हो जाती है। इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ज्योमेट्री स्क्रीन फीड ऊपर से की जाती है। ज्योमेट्री स्क्रीन में फीड जो है ऊपर से की जाती है। फीड करने के लिए एक हॉपर लगा होता है। ज्योमेट्री स्क्रीन में एक दूसरे के ऊपर स्क्रीन लगी होती हैं। सबसे ऊपर मोटी स्क्रीन और सबसे नीचे कम साइज की स्क्रीन लगी रहती है। ज्योमेट्री स्क्रीन में एक दूसरे के ऊपर स्क्रीन लगी होती है जो क्षैतिज से 16 डिग्री और 30 डिग्री झुकी होती हैं और फीड स्क्रीन से फिल्ट्रेट होकर डिस्चार्ज हो जाता है। मैं आपको फिगर देखता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। फिगर दिखाता हूँ अभी। ये रहा आपका ज्योमेट्री स्क्रीन का चित्र यानी फिगर। तो यहाँ से हम फीडिंग करते हैं। ये सभी पार्टिकल जो विभिन्न स्क्रीनों में आ जाते हैं और ये बाद में सभी स्क्रीन पे अलग अलग हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। वर्किंग देखते हैं इसकी। ज्योमेट्री स्क्रीन गोलाकार गति की क्रिया की तरह होती है। इस टाइप से भी इसको बना सकते हैं। एक और फिगर है, उस टाइप से भी उसको बना सकते हैं। तो अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर आप SMS करिए, मैं आपको अपने ग्रुप पर जोड़ दूंगा। क्रिया तो ज्योमेट्री स्क्रीन गोलाकार गति की क्रिया की तरह मटेरियल को स्क्रीन क्लॉथ की पूरी तरह फैलाती है, मटेरियल को स्थिरीकृत करती है, आक्रामक रूप से मटेरियल को आगे बढ़ाती है। फिर छोटे आकार के मटेरियल स्क्रीन जाल से होकर गुजरती हैं और बड़े आकार के पार्टिकल डिस्चार्ज से की ओर जाते हैं। इसके पश्चात अलग अलग स्क्रीन के पार्टिकल अलग अलग स्क्रीन में वाइब्रेट करते हैं और अलग अलग डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसके एडवांटेजेस देखते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं।
पहला है अद्वितीय जायरेटरी रेसिप्रोकेटिंग गति। दूसरा है स्वचालित स्क्रीन सतह तनाव डिवाइस। तीसरा है वॉल क्लीनिंग प्रणाली। चौथा है डबल संतुलित मोटर प्रणाली। पाँचवा देखते हैं। पाँचवा हेड कवर के लिए सुविधाजनक और त्वरित क्षतिपूर्ति क्लैंप। इसके फीचर्स क्या क्या हैं देखते हैं। पहला है जायरेशन की दर 600 से 1800 प्रति मिनट होती है इसमें। दूसरा अधिक क्षमता, उच्च सटीकता और औद्योगिक निरंतर स्क्रीनिंग के लिए उपयुक्त। तीसरा नरम चलने की वजह से अवधि काल अधिक होती है। जो यह स्क्रीन होती है नरम चलती है, इसलिए इसकी अवधि काल अधिक होती है। चौथा देखते हैं। इसमें पूरी तरह से बंद संरचना के कारण कोई धूल उत्पन्न नहीं होती। जो यह स्क्रीन होती है पूरी तरह से ही बंद होती है, इसलिए इसमें कोई भी धूल के कण या बाहर से जो कण आते हैं वो कोई भी नहीं आता है। पाँचवा है संचालित के दौरान 70 डेसिबल से कम आवाज़ होती है। इसमें आवाज़ ही 70 डेसिबल से भी कम आवाज़ होती है। इसके एप्लीकेशन देखते हैं क्या क्या हैं। पहला है कांच, एल्यूमिना, रेत और अन्य उपधर्षक मटेरियल में। दूसरा है केमिकल उद्योग में। तीसरा है चीनी मिट्टी उद्योग में। चौथा है अनाज सफाई में। आगे पाँचवा है दवा उद्योग में। छठा है उर्वरक उद्योग में। ऐसे ही कई उद्योग में हैं जिसका उपयोग इस स्क्रीन का करते हैं जहाँ पर। अब स्टेशनरी स्क्रीन आपको दिखाता हूँ। स्टेशनरी स्क्रीन का प्रयोग आमतौर पर पंप, हीट एक्सचेंजर एंड कंडेंसर की कंकड़, पत्थर, मलबा, कचरा और सामान्य जलीय वनस्पति इत्यादि की सुरक्षा के हेतु किया जाता है। स्क्रीन एकल ऊंचाई या वर्गों में हो सकती है। यह स्क्रीन जहां डाउन स्ट्रीम उपकरणों की सुरक्षा आवश्यक होती है, स्तर स्क्रीन आम धुलाई इक्विपमेंट के साफ सफाई के लिए डिवाइस की जाती है। स्टेशनरी स्क्रीन आमतौर पर प्रवाह का सामना करने वाली प्राथमिक स्क्रीन के साथ श्रृंखला में यूज की जाती हैं। जब प्राथमिक स्क्रीन फाउल हो जाती है और उसे क्लीन की आवश्यकता होती है तो मलबे को रोकने के लिए एक राइजिंग स्क्रीन को नीचे की ओर रखा जाता है। स्थिर स्क्रीन को नए निर्माण के लिए आकार दिया जा सकता है और मौजूदा साइटों के लिए अनुकूलित भी किया जा सकता है। ये रही आपकी स्टेशनरी स्क्रीन, देख ली होगी। इसका वर्किंग देखते हैं, फीचर्स देखते हैं इसके। पहला है स्क्रीन में छड़ों के बीच 2 से 8 इंच तक की दूरी हो सकती है। जो छड़ें लगी होती हैं स्क्रीन में, इसमें 2 से 8 इंच तक की दूरी इसमें हो सकती है। दूसरा है इसके द्वारा 0.5 से 4 इंच आकार तक के मलबे को रोका जा सकता है। तीसरा है कार्बन, स्टील या स्टेनलेस स्क्रीन से निर्माण होती है। चौथा है चैनल से जाम को रोकने के लिए रोलर्स का उपयोग करते हैं। पाँचवा साइट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वेरिएबल गाइड व्यवस्था होती है। इसके एडवांटेज देखते हैं। पहला है मलबे से पंप और कंडेंसर का संरक्षण। दूसरा है ऑपरेशन के दौरान बिजली, हवा या पानी की कोई खपत नहीं होती। तीसरा है मलबे को सेल्फ ड्रेनिंग स्कूप द्वारा हटाने की प्रणाली। चौथा है शिफ्ट हटाने के कारण ऊंचाई को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। पांचवा क्लीनिंग की समस्या को हल होता है। क्लीनिंग की जो समस्या होती है उसका हल होता है।
इसके एप्लीकेशन देखते हैं। पहला है बिजली, कोयला अथवा परमाणु के ठंडे पानी में। दूसरा है पंपिंग स्टेशन में। तीसरा है जल वितरण के लिए सिंचाई में। चौथा है पीने योग्य पानी में। पांचवा है पानी के पार्क में। छठा है कई पंप अनुप्रयोगों में। अगला स्क्रीन हमारी है वाइब्रेटिंग स्क्रीन। वाइब्रेटिंग स्क्रीन को भी देख लेते हैं। वाइब्रेटिंग स्क्रीन जो है कंपन स्क्रीन में स्क्रीन को वाइब्रेटिंग स्क्रीन को कंपन स्क्रीन भी कहते हैं। तो कंपन स्क्रीन में स्क्रीन को रेसिप्रोकेटिंग गति देने के स्थान पर केवल वाइब्रेट कराए जाते हैं। कंपन करवाने का मुख्य उद्देश्य वाइब्रेटिंग की प्रक्रिया को करना। इसका प्रिंसिपल देखते हैं। जिस प्रकार जाइरेटरी स्क्रीन रेसिप्रोकेटिंग गति के सिद्धांत पर कार्य करती है, उसी प्रकार कंपन स्क्रीन कंपन के सिद्धांत पर कार्य करती है। कंपन स्क्रीन में रेसिप्रोकेटिंग गति के स्थान पर विभिन्न उपकरणों की सहायता से कंपन कराए जाते हैं। और ये रही आपकी वाइब्रेटिंग स्क्रीन। यहाँ से फीड कराते हैं। इसमें जो है ये आगे पीछे कंपन होती है। जो स्मॉल पार्टिकल्स हो नीचे गिरते रहते हैं और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं इधर से निकल जाते हैं। फीचर्स के क्या क्या होते हैं। पहला, स्क्रीन की सहायता से 3 मिलीमीटर से 150 मेश आकार तक कणों को पृथक किया जा सकता है। दूसरा है कंपन स्क्रीन 36 से 45 डिग्री तक के कणों में तिरछी होती है। आगे तीसरा, स्क्रीन की केसिंग एक एसी करंट चुंबक से जुड़ी रहती है, जिसका आर्मेचर स्क्रीन के फ्रेम से जुड़ा होता है। चौथा है इसमें इसकी सहायता से स्क्रीन बहुत तेज़ी से कंपन कर पाती है, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक क्षमता और वाइडिंग मुफ्त कंपन स्क्रीन प्राप्त होती है। इसमें एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज इसके क्या क्या होते हैं। पहला इसमें स्क्रीन की दक्षता अधिक होती है। दूसरा है कम समय में कार्य करती है। तीसरा है स्क्रीन की दक्षता अधिक होती है, स्क्रीन की क्षमता अधिक होती है। इसकी दक्षता जो है कम होती है, ये आप ध्यान रखें। क्षमता और दक्षता, इसकी दक्षता होती अधिक होती है और क्षमता होती कम होती है। तो वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक्स। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर से आप SMS करिए, व्हाट्सएप पर मैं आपको जोड़ दूंगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।